हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं बिजेरी गांव, मेरे बेटे के गांव, जहां पर उसकी सर्विस लगी है। जागृति आई हुई है, सेकंड सैटरडे है, इसलिए जागृति की आज छुट्टी थी। तो हमने सोचा चलो बहू को भी दिखा के लाते हैं बेटे का वर्क प्लेस। तो एमी कर रही है बदमाशी और बेटे को आ रहा है गुस्सा। तो बस हम निकल गए हैं और ये है टाइम 9:55 हो चुकी हैं, यानी 10 बजने वाली है। और हम 1.5-2 घंटे में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो काफ़ी दूर है, लेकिन हाँ अभी दूसरा रास्ता देख लिया था मेरे बेटे ने, तो वो रास्ता अच्छा है, उसमें थोड़ी बस्ती भी है उस रास्ते में। तो पहले मैं जाके आई थी, वहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं थी उस रास्ते में, लेकिन इस रास्ते में काफ़ी बस्ती। अभी तो हम शहर से निकले नहीं हैं, लेकिन आगे निकल के और फिर ठीक ठाक लगा मुझे रास्ता। सड़क भी अच्छी बन गई है और अच्छा लगा रास्ता मुझे काफ़ी, और बहुत ही अच्छा लगा इस बार गांव में जाके। तो बस हम पहुंच चुके हैं, लगभग आ चुके हैं यहाँ। आज दूसरे रास्ते से आए तो मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखी। मतलब एक स्कूल भी है यहाँ पर और स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पर, सब कुछ ही है। मतलब काफ़ी बस्ती दिखी आज मुझे, तो मुझे थोड़ा सा मन मेरा खुश हुआ कि चलो एकदम सूना नहीं है। लेकिन पिछली बार जब हम गए थे तो बहुत सूना रास्ता था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, स्कूल भी खुली हुई थी वहाँ, बच्चे भी काफ़ी दिखे और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। तो ये देखिए आने ही वाला है बस। मेरे बेटे का ऑफिस है और यहीं आंगनवाड़ी है बिल्कुल पास में ही, तो वो बृहस्पतिवार के दिन खुलती है आंगनवाड़ी। और ये देखिए पहुँच चुके हैं हम राजकीय पशु चिकित्सालय। तो बस हम लोग उतरे, काफ़ी सफ़र से मेरी हालत तो ख़राब हो जाती है, तो थोड़ी सी हो गई हालत ख़राब। और बेटे ने ताला खोला, फिर इसके अंदर जाके कमरे का भी ताला खोला, और थोड़ा बहुत उसने रोज़ डेली जाके अपने ऑफिस को जमा लिया है। बाकी बहुत बुरी हालत में था ऑफिस, कुछ भी नहीं था, मतलब फैला हुआ इतना था, फालतू जानवर हो रहे थे, लेकिन इतना फैल रखा था। तो इसने वहाँ पे सफाई वगैरह करवाई, खुद ने थोड़ी सी टेबल वगैरह खुद की अच्छे ढंग से लगाई, दवाइयाँ वगैरह रखी। एक रूम दवाई का है जिसमें खूब सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, और ये रूम इसका खुद का है। और जागृति वीडियो बना रही है, तो फिर मैंने हाथ में लिया मोबाइल और मैंने बनाई। और ये देखिए थोड़ा सा अपना रूम उसने सेट किया था, पहले गया तब, मतलब डेली जाता है वो, तो अपने रूम को थोड़ा बहुत सेट करके आया, क्योंकि यहाँ पर चोरी वगैरह भी हो जाती है। तो जो भी चीज़ रखो यहाँ पे कोई ले जाता है, तो थोड़ा बहुत जो सामान रखा था उससे ही बेटे ने बैठने लायक बनाया। ये गैलरी है, यहाँ पे टीचर वगैरह भी रहते हैं, कोई कपड़े वगैरह उनके पड़े थे, हमने देखा कि यहाँ क्या है। तो बड़ा सा आंगन है, पानी वगैरह रखा हुआ है, किसी के कपड़े भी पड़े थे, कोई दिखा तो नहीं, लेकिन कई सामान इधर हमने देखे। रास्ता उधर से निकलने का है उनका। और यहाँ पे अब हम, जो एक बूढ़ी दादी जी बैठी हैं इधर, आंगनवाड़ी के इधर बैठी रहती हैं वो, तो आंगनवाड़ी भी हमने देखा। और दादी से खूब बातें भी की, उन्होंने भी हमसे खूब सारी बातें की, अपने बारे में बताया, मेरे बारे में पूछा, तो काफ़ी बातें की। फिर आंगनवाड़ी दिखाया भी उन्होंने अंदर से। तो काफ़ी अच्छा रूम है अंदर। लाइट वगैरह तो नहीं है यहाँ पे कोई, अगर रहना चाहें तो रह नहीं सकते, क्योंकि लाइट नहीं है। गर्मियों में तो लाइट बिना और भी दिक्कत है, क्योंकि पंखा वगैरह कुछ नहीं चला सकते। तो दादी ने हमें ये दिखाया अपना आंगनवाड़ी का। ये यहाँ पे बैठी रहती हैं, थोड़ा सा खोल लेती हैं यहाँ पे। पोषाहार वगैरह का कुछ सामान शायद आता है यहाँ पर, तो वो कह रही थी
कि बृहस्पतिवार हम पोषाहार का सामान देते हैं। तो यहाँ पे वो बैठी रहती हैं अपना मन लगाने के लिए, कोई नहीं है उनके परिवार में, तो वो यहाँ बैठी रहती हैं। तो हमें अच्छा लगा ये आंगनवाड़ी वाला कमरा देख के, और बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप भी देखिए कितनी अच्छी इसमें पेंटिंग वगैरह कर रखी है और काफ़ी सुंदर है। लेकिन हाँ, लाइट नहीं है तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। फिर हम इनके पास बैठ गए और वहाँ पास में ही एक स्कूल है, तो स्कूल के मास्टर जी आ गए और वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं स्कूल के मास्टर जी। तो वो है ना, बोले कि मैं आपके लिए चाय लाऊंगा। हमने उनको बोला भी कि नहीं, चाय वगैरह हम पी के आए, नाश्ता करके आए, लेकिन वो माने ही नहीं। इस बीच में हमने काफ़ी बातें कर ली दादी जी से, और मास्टर जी फिर चाय लेकर आए। और बेटे के जाते ही वहाँ मतलब कोई भेड़ों को दिखाने आ गए थे। उन्होंने बोला कि हमारी भेड़ों को देखने चलो डॉक्टर साहब। तो फिर वो भेड़ों को देखने गए। ये मास्टर जी हैं जो ये हमारे लिए चाय की व्यवस्था इन्होंने की, खाना खिलाया। और यहाँ पे बेटे ने थोड़ा फिर संभाला अपने कमरे को, क्योंकि एक दिन पहले ही गया था वो, यानी एक दिन पहले गया था। तो फिर यहाँ मिट्टी हो जाती है, क्योंकि खिड़कियाँ खुली हैं तो फिर खूब मिट्टी हो जाती है यहाँ पर। खिड़कियों में दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है, ये छत है। और है तो काफ़ी बड़ा ये, लेकिन अकेले तो रहना पूरे दिन मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन जाता है। मेरा बेटा अपने हर काम को शिद्दत से करता है और बहुत ही मतलब मन से करता है, और सबका इलाज करता है। तो ऊँट का कैंप भी उसने एक दिन पहले लगाया था। और ये देखिए छत है, छत से सारा गांव दिख रहा है। ये स्कूल है, सामने जो गुलाबी रंग की है वो स्कूल दिख रही है। और स्कूल में कोई 150 बच्चे हैं, टीचर्स हैं। तो जो स्कूल के मास्टर जी हैं वो काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। तो उन्होंने बोला कि ये देखिए एक मरीज आ गया था, मतलब भेड़ों को लेके आए थे वो। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे चलो, घर पे बहुत सारी भेड़ें हैं, उनको भी इंजेक्शन लगाने थे, दवाई देनी थी। कुछ दवाइयाँ यहाँ से दी बेटे ने, और कुछ दवाइयाँ और उनको इंजेक्शन वगैरह लगाने जाना पड़ा क्षितिज को। तो क्षितिज हर एक अपना काम है वो बड़ी मन लगा कर करता है, और बड़ा उसको खुशी होती है कोई भी काम करने से। तो वो जा रहा है इंजेक्शन लगाने। इतनी ही देर में क्या है, मास्टर जी चाय ले आए। चाय बहुत बढ़िया चाय लेकर आए वो। तो मास्टर जी ने रोका कि पहले डॉक्टर साहब चाय पी के जाओ। तो डॉक्टर साहब को उतरना पड़ा गाड़ी से, फिर चाय पी। चाय इतनी बढ़िया थी, इलायची वाली, जैसी मैं खुद घर पे बनाती हूँ वैसी चाय थी। और वो चाय लेकर आए, बूढ़ी दादी को भी चाय दी। बूढ़ी दादी बड़ी खुश होती हैं चाय पीकर, तो उनको भी चाय दी, हम सबको चाय दी। गांव के लोग बड़े व्यवहारिक होते हैं, वो उनका व्यवहार देख के तो मैं तो गदगद हो गई कि इतने अच्छे लोग हैं। मतलब हमको कभी जानते ही नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने हमें इतने प्रेम से मतलब रखा। 2-3 घंटे जो हम रुके वहाँ पर, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन नहीं किया कि मैं वापस जाऊँ यहाँ से। इतना प्यार से उन्होंने हमें मतलब रखा, खूब बातें की, बहुत सी बातें उन्होंने बताई अपने परिवार के बारे में, हमारी पूछी, और सारी मतलब बातें बताई उन्होंने। तो बस मन इतना लग गया मेरा कि मुझे लगा कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं। तो मैंने क्षितिज से बोला मैं तो फिर चलूँगी तेरे साथ। तो मास्टर जी ने बोला कि आपको खाना भी खिलाएंगे हम, आप ऐसे नहीं जाओगे। जबकि हम नाश्ता वगैरह हैवी नाश्ता करके गए थे, लेकिन चाय के बाद वो हमको फिर खाना खिलाने भी ले गए। तो पहले तो बेटा मेरा ये जो खड़े हैं बूढ़े दादाजी, उनके भेड़ वगैरह को देख कर आया, उनके इंजेक्शन वगैरह लगा कर आया। उसके बाद हम मास्टर जी के पास ऑफिस में बैठ गए। ऑफिस में बहुत सारी बातें मास्टर जी ने की, और बहुत कुछ मतलब इंतज़ार हम कर रहे थे कि क्षितिज आ जाए तो फिर मास्टर जी के साथ जाएं उनके घर। थोड़ी सी दूरी पर उनका घर था। तो क्षितिज आ गया और फिर हम लोग गए मास्टर जी के साथ खाना खाने। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था, और उनके घर वाले बहुत अच्छे मुझे लगे। उन्होंने बड़े प्यार से हमारे लिए खाना बनाया, बहुत अच्छा लगा। और मास्टर जी ने बोला मैं जाने ही नहीं दूंगा। हमने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मास्टर जी बोले कि मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगा खाना खिलाए बिना। तो वो अब हमें अपने घर ले गए, और घर
हम तो कार में गए और वो मोटरसाइकिल में आगे आगे जाते रहे और हमने उनका तो यहाँ के घर मास्टर देख जी लिया। हमको खाना खिलाने ले जा रहे हैं अपने घर में, जिद कर रहे हैं कि चलो वापस आना ही है अपन को। हम लोग तो जा रहे थे लेकिन वो बहुत बढ़िया चाय बना के लाए पहले और अब खाना खिलाने ले जा रहे हैं। स्कूल पास में ही है, देखिए स्कूल है ये, और ये हमको ले जा रहे हैं खाना खाने के लिए। शहरों में तो मतलब ही नहीं इनका व्यवहार अच्छा होता है। पापा को तो बहुत ही खुशी होती, पापा होते तो। होता। तो मैं रोज आ रहा था पापा के साथ। हाँ तो यहाँ पर हमने क्षितिज के पापा को बहुत याद किया, क्योंकि वो ऐसी ही बातें यहाँ की बताते थे गाँवों की, क्योंकि वो बहुत गाँवों में रहे तो बहुत गाँवों की बातें बताते थे। तो यहाँ ऐसा लगता रहा जैसे क्षितिज के पापा साथ में हैं। और बस हम गए वहाँ पर, और वहाँ पर जो इनकी जो घर की औरतें, इनकी माँ वगैरह मास्टर जी की हैं, और इनके भाई की पत्नी वगैरह सब ने मिलकर और हमारे लिए खाना बनाया। इन्होंने यहाँ पर आलू वगैरह बो रखे थे, कई मेथी वगैरह लगा रखी थी, तो इन्होंने हमें दिखाई, धनिया वगैरह लगा रखा था, तो इन्होंने हमें दिखाई कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। और इनके 5-6 भाई हैं, शायद 5 भाई बता रहे थे, तो उन सब के साथ हैं, पता नहीं 5 भाई हैं, तो उन सब के भी घर यहीं पर हैं। किसी का कच्चा घर है, किसी का पक्का घर है, ऐसे करके सारे इन्होंने हमको दिखाए घर। और फिर बड़ी खुशी खुशी, मतलब इतने खुश हो रहे थे ये हमसे कि मैं कह नहीं सकती कि गांव वालों का व्यवहार कितना अच्छा होता है। बिल्कुल मुझे एक माँ की तरह उन्होंने ट्रीट किया। मैं मिट्टी में नहीं चल पा रही थी, तो वो खड़े हो गए मेरे लिए कि आप मिट्टी में कैसे चलोगे। तो उनका जो व्यवहार है ना, वो मैं हमेशा याद रखूँगी। बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका रहा, और उन्होंने जो खाना खिलाया उसमें इतना प्यार मिला हुआ था उनका कि बस वो खाना हमें बहुत अच्छा लगा। जिस खाने में प्यार मिला हुआ होता है वो खाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर जागृति को मैंने मोबाइल दे दिया था और मैंने कहा तू बना ले वीडियो। मैं मिट्टी में नहीं चल पा रही थी, तो उसने वीडियो बनाई जागृति ने सारी। तो यहाँ पर गाय वगैरह सब रखते हैं ये, और गाय का प्योर दूध, प्योर घी, सब इनके प्योर चीज़ें हैं। काचर वगैरह सब यहीं इनको मिल जाते हैं, लकड़ियाँ पेड़ों की मिल जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें इनके घर में ही निकल जाती हैं। खेती करते हैं ये ग्वार वगैरह की। तो इस तरह से इन्होंने अपने बारे में सारा कुछ बताया। और ये जो गांव का परिवेश होता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो मेरी इच्छा भी थी जाने की, लेकिन जिस दिन पहले मैं गई थी तब उस दिन बहुत सूना सूना था और मास्टर जी नहीं मिले थे उस दिन हमको। आज हमको मास्टर जी मिल गए, तो बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने जानकारियाँ दी यहाँ की, और अपने घर में हमें प्यार से बिठाया, खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। सारा घर दिखाया, अपनी ज़मीन दिखाई कि इतनी सारी ज़मीन है। और उनकी मम्मी का भी बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छी लगी वो। बिल्कुल मुझे थी तो वो मेरी उम्र की, लेकिन मुझे अपनी माँ की तरह लगी। उन्होंने बहुत बातें की, और काचर की सब्ज़ी बनाने के लिए वो तैयारी कर रही थी। मास्टर जी के भाइयों के मिसेज हैं, और ये मास्टर जी की मम्मी हैं। तो ये लोग काचर की को छील रही हैं और फिर ये सब्ज़ी बनाएंगी हमारे लिए। तो मास्टर जी ने खाट भी लगा दी बैठने के लिए, और जागृति ने इतनी देर में वीडियो बना ली। तो एक ये जो यहाँ पर गायें रहती हैं और उस तरफ एक कच्चा घर बना हुआ है, तो मास्टर जी ने बोला जागृति से कि तुम वहाँ की भी सारी वीडियो ले लो। वहाँ पे हमारे चूल्हे वगैरह सब रखे हुए हैं, जो वहाँ पे चूल्हे वगैरह जलाते हैं ना, वो वाले सब देख के आओ आप। बकरियाँ वगैरह भी थी उनके, तो उनके दूध घी की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की खाने की कमी नहीं है। तो सब मिल कर रहते हैं गांव में प्यार से, और अपना काम सारा दिन करते रहते हैं, बर्तन मांजना और करना। जब देखा मैंने वहाँ की औरतों को काम करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको दिन भर कोई टाइम ही नहीं है, सारा दिन वो काम करती हैं। तो ये एक कच्चा घर बना हुआ था, उसके अंदर एक झोंपड़ी, और झोंपड़ी के अंदर चूल्हे वगैरह लगे हुए थे। तो वो सारा चीज़ वीडियो बना के लाई जागृति, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हाथों से लिपा हुआ घर है, गोबर से बनते हैं ये, गोबर और मिट्टी से मिलके। और ये लोग अपनी घास वगैरह रखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सामान गाँव में ऐसे ही रखा हुआ होता है, तो बड़ा अच्छा लगा। ये एक झोंपड़ी है, यहाँ पर
चूल्हा वगैरह ये जलाते हैं जब चूल्हे में खाना वाना बनाना होता है। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर ये चूल्हे में खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ की सारी वीडियो लेकर आई मतलब जागृति, और हम लोग वहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे। इनकी बहुत सारी ये जो ज़मीन है वो बहुत इन्होंने ख़रीद रखी है यहाँ पर, और दूर दूर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनके घर बने हुए हैं और सारा परिवार रहता है, बड़े प्रेम से रहता है। और अच्छा लगा, कपड़े सूख रहे हैं, बर्तन मांजे हुए रखे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब पहले जैसे लोग रहते थे ना, हम लोग भी कभी ऐसे रहा करते थे, बर्तन मांजते थे मिट्टी में, या इस तरह से हमारे घर में भी ऐसे जगह थी तो हम भी थोड़ा बहुत ऐसा गांव का परिवेश बना कर रहते थे। तो मुझे पहले की खूब याद आई। और ये देखिए अंदर तक उन्होंने दिखाया अपना सारा। ये देखिए चूल्हा वगैरह लगा हुआ है, और ये देखिए छत ऐसी है इसकी। तो सारी चीज़ें उन्होंने कहा आप वीडियो बना लो, अगर आप वीडियो बनाती हैं तो आप सारी वीडियो लेकर जाओ हमारे घर की, तब आपको पता लगेगा कि गांव में कैसे रहते हैं लोग। यहाँ पे गर्म पानी वगैरह करते हैं, ये मटकी पे ठंडों के दिनों में गर्म पानी वगैरह कर लेते हैं चूल्हा जला के, और लकड़ियाँ वगैरह जला के। पानी पास में पड़ा है, आलू प्याज वगैरह पड़े, सामान कहीं रखा हुआ पड़ा था यहाँ पर। और ये चूल्हा बना हुआ है, 2 चूल्हे बने हुए हैं साथ में। ये मास्टर जी का पक्का मकान है, तो उन्होंने ये भी दिखाया। गेस्ट रूम वगैरह सब है यहाँ पर। उन्होंने कहा जो भी आना चाहे मेरे यहाँ रह सकता है। क्षितिज को भी बोले डॉक्टर साहब आप जब भी आओ तो खाना यहीं खाओगे और रहोगे भी यहाँ, अगर कभी रहना पड़े। उन्होंने अपनी मम्मी के टाइम की हमें घट्टी दिखाई जिसमें गेहूँ पीसते हैं, बाजरी पीसते हैं। तो उन्होंने हमको चला कर भी बताई कि ये ऐसे चलती है। ये चूल्हा है, तो चूल्हे में भी वो लकड़ी वगैरह जलाते हैं, बाकी के कोयलों को काम लेते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। ये यहाँ पर घास वगैरह पड़ी है गायों के लिए, बकरियों के लिए, और सारा उन्होंने हमें दिखाया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं किया। उनकी मम्मी बहुत सी बातें मुझे बता रही थी कि मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया। उस ज़माने में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे आज सब बने हुए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों में आए। और ये घट्टी उन्होंने बताई कि ऐसे चलती है। तो लकड़ी की है नीचे से, और ऊपर से भारी पत्थर है ये, तो इससे गेहूँ दला जाता है, बाजरी दली जाती है। इतनी भारी है, भारी होती है। शरीर पूरा क्या रिलैक्स हो जाता था, एकदम व्यायाम होता था। आज क्या ना, वॉकिंग करो, हो जाओ, व्यायाम करने जाओ, जिम जाओ। ये जिम में डिलीवरी लेडीज है उसको ये चलाते ताकि उसका शरीर एकदम आजकल कहते हैं पहले खाए ना दवा की खाई, दवाई लेनी नहीं पड़ती थी। ये था यही दवाई, यही थी सब कुछ। शरीर पसीना लेके जाता, शरीर एकदम शरीर सही हो जाता। काम ऐसे होते थे ना उस टाइम, और बैठ के करते थे सारे काम। तो ये उनका गेस्ट रूम है, यहाँ उनके पिताजी की तस्वीर लगी हुई थी, और ये बंदूक वगैरह रखी हुई है। और ये इतना बड़ा रूम है कि आराम से पलंग भी लगे हुए हैं, सोफ़ा भी लगा हुआ है, तो डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने बोला कि हम तो बस धूप निकलते ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर बैठो, खुले अंदर नहीं बैठो। ठंड में तो अंदर ठंडक, धूप निकल बाहर, बस धूप नहीं है जरा अंदर जा, धूप सिटी में अंदर रहना पड़ता क्या करे, अंदर ही अंदर। सिटी में बना दिया नहीं, जो लड़का बैठता है हमको बना दिया। और यहाँ पर खाना तैयार हो चुका था, और मास्टर जी अपने हाथों से थालियाँ उठा कर लाए और हमारे लिए खाना लगाया। एक थाली जागृति को पकड़ाई, 2 थाली और लेकर आए, और हमारे साथ उन्होंने खाना खाया। और खाना इतना स्वादिष्ट था और इतना प्रेम भरा हुआ उनका व्यवहार था, उनके खाने में प्रेम मिला हुआ था, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि हम बार बार यहाँ पर आएँ। और उन्होंने कहा भी कि आप वापस आइएगा। तो बस उन्होंने 2 थालियाँ और लगाई हमारे लिए, मतलब कुल 3 थाली लगाई, जिसमें से एक में बेटे बहू ने खा लिया, एक में हमने मास्टर जी से कहा कि आप हमारे साथ खाओगे खाना। तो उन्होंने हमारे साथ खाया खाना, मैंने खाया और काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद उन्होंने हमें काचर दिए
और एक क्या फूफड़िए होते हैं वो दिए सूखे हुए, और ग्वार की फली दी। और जो मेरा बेटा जिस भेड़ों के यहाँ देखने गया था उन्होंने भी कोई 30 किलो हमें मूंगफली दे दी। तो गांव के लोगों का व्यवहार देख के मैं तो बहुत ही गदगद हो गई। मैंने कहा इतना अच्छा हमने व्यवहार है राजस्थानी इनका। खाना खाया यहाँ पर और इन्होंने बड़े प्रेम से खिलाया खाना हमको, और बिल्कुल भी जाने नहीं दिया कि जाना नहीं है, खाना खा के जाना है। ये इनकी मम्मी जी हैं और ये भतीजी हैं। और आपका नाम क्या है? दीप सिंह सोडा। दीप सिंह जी हैं, ये यहाँ टीचर हैं स्कूल में। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके हमको, मतलब बिल्कुल अपनापन लगा यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम कहीं बाहर आए हैं। और मैं एक गांव में आना चाहती थी, तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई और पूरा मैंने यहाँ का परिवेश देखा और यहाँ का खाना खाया। आज थोड़ा गला खराब है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे बड़ी चिंता थी अपने बेटे की कि वो कैसे यहाँ पे कभी रहना पड़ा तो क्या होगा, लेकिन सारा कुछ इनके व्यवस्था है रहने की भी, और रह भी सकते हैं। तो खाना भी इन्होंने इतना प्रेम से खिलाया, पहले बहुत अच्छी चाय पिलाई और फिर खाना खिलाया। तो बस अब हम खाना खा के जा रहे हैं और इनको हमेशा याद रखेंगे और मिलते रहेंगे इनसे। बिल्कुल 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 आपको जरूर बताएंगे। हाँ जरूर जरूर। अरे हाँ आपको तो इनको फोफड़िए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोफड़िए और सूखी फलियाँ और काचर इन्होंने हमारे साथ रख दिए। और पीछे हमारे खूब सारी मूंगफली भी रखी हुई हैं। मूंगफलियाँ भी हमें गांव वालों ने दी और बहुत अच्छा लगा। अब हमारी रवानगी है, वापस जा रहे हैं हम। और यहाँ का जो सब कुछ देखकर बड़ी खुशी हुई, और एक चिंता थी मेरे मन में कि मेरा बेटा कैसे रहेगा यहाँ, वो सब कुछ मैंने आँखों से देख लिया। तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ के लोगों का व्यवहार देख लिया और सब कुछ देख लिया। तो अब अगर कभी मेरे बेटे को यहाँ रहना भी पड़ा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। गांव के लोगों को कभी बुरा ना समझें, गांव के लोग बहुत प्यारे होते हैं और सबसे प्यारा तो हमारा खुद का व्यवहार भी होना चाहिए। तो बस हम वापस आ रहे हैं और हाथ तो मिलाने से ही धुलते हैं। तो हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, अच्छा काम करके देंगे तो वो भी हमसे प्रेम रखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो।